हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समतल दर्पण के प्रॉपर्टीज। और इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग 5 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे। किसका? तो समतल दर्पण का। तो इसमें हम लोग 6, 7, 8, 9 और 10 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा 6 नंबर पॉइंट क्या है, हाँ आगे हम बोर्ड पे समझते हैं। 6 पॉइंट है, समतल दर्पण में कोई वस्तु दर्पण से जितना आगे रहता है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। ये 6 पॉइंट है। यदि हम किसी समतल दर्पण के पास खड़े हैं, समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, तो हमारा प्रतिबिंब किस दिशा में बनेगा, कैसा बनेगा, पीछे बनेगा या फिर आगे बनेगा, उसके बारे में ये कह रहा है। तो आइए समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। डायग्राम मेरा यहाँ पे 4 वस्तुएं हैं, 4 हमारा बिंब है। ये प्रतिबिंब है, ये हमारा प्रतिबिंब है, ये वस्तु है, ये सारे वस्तु है। ए वस्तु, बी वस्तु, सी वस्तु एंड डी वस्तु। उसका यहाँ पे प्रतिबिंब बना हुआ है। ये हमारा समतल दर्पण है। समतल दर्पण किसको बोलते हैं? तो जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, एक प्लेन होता है, बस उसी को बोलते हैं। ये हमारे घरों में भी यूज होता है। तो समतल दर्पण यही है। तो दर्पण के सामने एक वस्तु रखा गया है, दर्पण से नज़दीक वस्तु रखा गया है। तो दर्पण से नज़दीक वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के परावर्तक सतह पर बनेगा। इसका प्रतिबिंब दर्पण के परावर्तक सतह पर बनेगा। तो यहाँ पे ए वस्तु है, ए वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। यहाँ दर्पण, यहाँ से स्टार्टिंग है इसका। तो यहाँ पे 1 पॉइंट पे यहाँ हमारा वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बना है 4 पॉइंट पे। यानी हमारा वस्तु किस पॉइंट पे बना है? 4, क्योंकि यहाँ से 4 चल रहा है, यहाँ से 3, 2 एंड 1 इस तरह से चल रहा है। तो हमारा वस्तु, ए वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा 4 पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या है? बी वस्तु। तो बी वस्तु का प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे बन जाएगा। जैसे जैसे वस्तु प्रतिबिंब से दूर जाता है, प्रतिबिंब से दूर जाता है, तो उसका वस्तु जो है ये दर्पण से दूर जाता है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के आगे की ओर आना शुरू कर देता है। इस तरह से दर्पण से दूर जाएगा तो वहाँ से प्रतिबिंब आना शुरू कर देगा, दर्पण के आगे की ओर आते रहेगा। तो यहाँ पे आगे वस्तु है, इसका प्रतिबिंब दूर बना है। जैसे नज़दीक से दूर जा रहा है वस्तु, सेकंड पॉइंट पे जा रहा है, तो वहाँ से भी ये आगे की ओर आ रहा है। यहाँ पे वस्तु सेकंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट पे जा रहा है, तो यहाँ वस्तु फिर आगे आ रहा है, आगे की तरफ आ रहा है। 4 पॉइंट पे जब वस्तु जा रहा है, यानी कि सबसे दूर जा रहा है वस्तु, समतल दर्पण से एकदम दूर की ओर वस्तु रखेंगे, तो हमारा प्रतिबिंब एकदम नज़दीक बनेगा, समतल दर्पण से नज़दीक बनेगा हमारा प्रतिबिंब। तो ये हमारा प्रतिबिंब है एंड ये हमारा वस्तु है। तो जैसे जैसे वस्तु को पीछे की ओर ले जाएंगे, दर्पण से दूर ले जाएंगे, तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने की ओर आते जाएगा, आगे की ओर आते जाएगा। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण का काम ही है कि प्रतिबिंब को सही ढंग से दिखाना, सही तरीके से दिखाना, एकदम क्लियर फेस को दिखाना, क्लियर थिंग्स को दिखाना। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि दर्पण जैसे जैसे प्रतिबिंब और दर्पण से अपोजिट बनते जाता है, यानी कि हम लोग आगे की ओर जाएंगे तो वहाँ से प्रतिबिंब पीछे की ओर जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग समझेंगे इसी तरह से है। यदि हम लोग वस्तु यहाँ पे रखे हैं, 1 पॉइंट पे रखे हैं हमारा वस्तु, तो हमारा वस्तु एकदम लास्ट में बना है। ये आगे की ओर वस्तु है, यानी दर्पण से नज़दीक वस्तु है, तो हमारा प्रतिबिंब दूर बना है। अगर यही वस्तु सेकेंड पॉइंट पे जाता है, फिर थर्ड पॉइंट पे जाता है, जैसे जैसे पीछे की ओर जाता है, दर्पण से पीछे की ओर जाता है, या फिर दर्पण से आगे की ओर ही जा रहा है, दर्पण से आगे जाए, आगे अगर यहाँ से इस स्टेप पे आए तो यहाँ से इस स्टेप पे आ जाएगा। मतलब यही ऐसे ही समझेंगे हम लोग। फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट पे जा रहा है, उसके बाद अगले स्टेप को फॉलो करेगा तो ये आगे की ओर आएगा, उसके बाद यहाँ पे जाएगा तो थर्ड पॉइंट पे, तो हमारा जो प्रतिबिंब है आगे की ओर आते जाएगा। अगर आते आते एकदम दर्पण के सामने बन जाएगा, दर्पण के आगे बन जाएगा। जितना ही दूर वस्तु रखेंगे उतना ही दर्पण के सामने बनेगा, आगे बनेगा।
तो इस तरह से हमारा 6 पॉइंट था। 7 नंबर पॉइंट समझते हैं। कोई वस्तु अपनी ऊंचाई के आधी ऊंचाई के समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। कैसा है? 7 पॉइंट हमारा समझ में आ जाएगा। कोई व्यक्ति अपनी ऊंचाई के यदि कोई व्यक्ति है अपनी ऊंचाई तक का देखना चाहता है, किसी समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो समतल दर्पण को कितना चाहिए, समतल दर्पण की हाइट कितना चाहिए, उसकी ऊंचाई कितना चाहिए। तो हमारा जो हाइट है उसके आधे हाइट को माप कर समतल दर्पण एक बनाएंगे और उस समतल दर्पण में हम लोग अच्छे से पूरे प्रतिबिंब को देख सकते हैं एकदम आसानी से। तो एक समतल दर्पण लेंगे और अपने ऊंचाई का, अपने हाइट का आधा हाइट को, पूरे हाइट को माप कर आधे हाइट का समतल दर्पण एक बनाएंगे और उस समतल दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब को आसानी से देख सकेंगे। हम अपने पूरे प्रतिबिंब को देख सकेंगे। तो अगला है नेक्स्ट पॉइंट 8 नंबर, आपतित प्रकाश में कुछ परावर्तन। आपतित प्रकाश यानी हम लोग समझेंगे कि आपतित प्रकाश क्या है। तो आपतित प्रकाश यानी ये आने वाली प्रकाश, परावर्तित प्रकाश जाने वाली प्रकाश को बोलेंगे। तो यहाँ पे आपतित प्रकाश के बारे में बताया गया है, तो आने वाली प्रकाश को समझेंगे। तो आपतित प्रकाश में कुछ प्रकाश, पूरे प्रकाश नहीं, कुछ प्रकाश परावर्तन, कुछ अपवर्तन तथा कुछ प्रकाश का अवशोषण होता है। आपतित प्रकाश में अवशोषण भी होगा, परावर्तन भी होगा, अपवर्तन होगा। तीन चीज होगा। क्या क्या होगा? परावर्तन होगा, अपवर्तन होगा एंड अवशोषण होगा। किस प्रकाश में? तो आपतित प्रकाश में। यदि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, सनलाइट से जो प्रकाश आती है, तो उस प्रकाश में 3 चीज़ें होती है, 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट परावर्तन, सेकंड अपवर्तन एंड थर्ड प्रकाश का अवशोषण होता है। तो क्या हम लोग सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण लेंगे और उस समतल दर्पण में हम लोग सनलाइट को गुजारेंगे, तो वहाँ से क्या होगा कि वहाँ से परावर्तन होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। जब प्रकाश आएगी, आपतित होगी और दर्पण से टकराएगी, तो वहाँ से परावर्तन होगा। तो इस चीज़ को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन इस तरह से होता है। सेकंड अपवर्तन होगा। अपवर्तन कैसे होगा? तो प्रकाश जब आ रही है तो उसका जो डायरेक्शन है चेंज होते जाता है, कभी सघन माध्यम में चला जाएगा तो कभी विरल माध्यम में, तो इस तरह से डायरेक्शन उसका चेंज हो जाता है। तो इस तरह से अपवर्तन का कंडीशन हो सकता है। और कुछ प्रकाश का अवशोषण होता है। अवशोषण कहाँ पे होगा उस चीज़ को समझेंगे। तो अवशोषण होगा वहाँ पे जहाँ पे खुरदरा सतह रहेगा, जहाँ पे खुरदरा सतह रहेगा, तो वहाँ पे अगर सनलाइट का प्रकाश आता है, सनलाइट आता है, तो वहाँ पे प्रकाश अवशोषित हो जाता है। पूरा अवशोषित तो नहीं होता है, कुछ उसका परावर्तन भी होता है, बट अंशतः अवशोषित हो जाता है, तो वहाँ पे अवशोषण का गुण हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे परावर्तन किस में होता है? तो समतल दर्पण में समझ लेंगे कि परावर्तन होगा समतल दर्पण में, अपवर्तन डायरेक्शन चेंज होगा एंड प्रकाश का अवशोषण होगा तो खुरदरा सतह पर होगा। खुरदरा सतह हम लोग को कहाँ पे मिलेगा? तो हम लोग को पहाड़ों पर मिलेगा। पहाड़ खुरदरा होता है, अगर वहाँ पे पहाड़ों पर अगर सनलाइट आता होगा ना, तो क्या होता है, वहाँ पे प्रकाश का अवशोषण होने लगता है। इस तरह से होता है अवशोषण। 9 नंबर है पॉइंट, कोई समतल दर्पण 10 डिग्री पर झुका है तो इसमें प्रतिबिंब की संख्या 35 होगी। 10 डिग्री पर झुका है, 10 डिग्री पर झुका है, इसका मतलब क्या है? तो हम लोग एक समतल दर्पण बनाएंगे और यहाँ पे एक वस्तु रखेंगे और इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। तो ये दर्पण से जितना डिग्री का कोण बनाता है, ये दर्पण से जितना डिग्री का यहाँ पे एक थीटा कोण बनेगा, यहाँ पे एक हमारा थीटा कोण बनेगा। तो वस्तु और दर्पण से जो प्रतिबिंब वस्तु, यहाँ पे वस्तु, यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब एंड ये दर्पण,
कौन सा दर्पण? तो समतल दर्पण है। तो वस्तु, प्रतिबिंब, दर्पण तीनों मिलाकर एक ये बनेगा, थीटा कोण बनेगा। तो वही दे रहा है यहाँ पे कि कोई समतल दर्पण 10 डिग्री पर झुका है। यहाँ पे कितना डिग्री का झुका है? तो 10 डिग्री, यानी हमारा थीटा का। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहाँ पे 10 पॉइंट्स हमारा। दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच किसी वस्तु को रखने पर अनंत प्रतिबिंब बनता है। हम दो समतल दर्पण लेंगे एकदम समानांतर। समानांतर कहने का मतलब सामने, एक दूसरे के सामने दो समतल दर्पण है, समानांतर दर्पण है। दोनों के बीच में एक वस्तु रखा जाए और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत बनेगा। इसका अनंत बनेगा प्रतिबिंब। बहुत सारे बनेंगे इसका प्रतिबिंब, अनेकों दोनों तरफ बनेंगे। क्यों बनेंगे इसको समझेंगे हम लोग। बहुत सारे प्रतिबिंब बनेंगे, वस्तु एक है लेकिन इसका प्रतिबिंब अनेक बनेगा, क्योंकि हमने समानांतर दर्पण लिया है। समानांतर दर्पण लिया है, दो दर्पण, कौन सा? तो ये समतल दर्पण है। दोनों के बीच में एक ही वस्तु है और इसका प्रतिबिंब बहुत सारे बनेंगे, अनेक बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि यहाँ से अगर सनलाइट आता है तो इस वाले दर्पण पे जाता है, इस वाले दर्पण पे जाता है, और यहाँ से लाइट आएगा तो इस वाले दर्पण पे। कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जाते रहेगा, इसका ये परावर्तन होते रहेगा इस तरह से। इसी तरह से प्रतिबिंब जो है इसका अनंत बनेगा। कैसे इसका अनंत आएगा? तो ये एक फार्मूला के थ्रू हम समझाएंगे। फार्मूला क्या है इसका? 360 बटा में थीटा माइनस 1, ये फार्मूला है। और इस फार्मूले को हम लोग आसानी से यूज करके अनंत ला देंगे प्रतिबिंब की संख्या, जैसे इसमें लाए थे 9 पॉइंट्स में लाए थे उसी तरह से। तो 360, जहाँ पे थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? तो समानांतर कह रहा है तो हमेशा समानांतर के लिए थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लिया जाता है। एंड लंबवत अगर कहेगा कहीं पे भी तो वहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का समानांतर बोल रहा है, समानांतर कह रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, क्या ले लेंगे? 0 डिग्री ले लेंगे। अब -1 के बारे में हम लोग समझेंगे कि -1 क्यों आता है। एग्जैक्ट इसका फार्मूला 360 डिग्री बटा में थीटा होता है, लेकिन -1 क्यों आता है? यदि प्रतिबिंब की संख्या हम लोग निकाल चुके तो इस वाले में निकाल लिए तो उसका जो आंसर है प्रतिबिंब की संख्या है तो सम संख्या में आएगा, तब माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो प्रतिबिंब की संख्या है वो विषम संख्या में आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा अनंत होगा, और अनंत में -1 क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है कि अनंत में कौन सा क्या नंबर है, इसका सम है या फिर विषम है, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे। माइनस कब करते हैं? जब प्रतिबिंब की संख्या सम संख्या में आ जाती है, सम में आ जाती है तो -1 करते हैं, क्योंकि हमें प्रतिबिंब की संख्या विषम लेना है, हमेशा विषम लेना है।